नमस्ते, आदाब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको साइलेंट सिनेमा की एक ऐसी गायिका और अदाकारा की दास्तान सुनाएंगे जिनका अपने वक्त में एक जलवा था कि वो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महफिलों की शान हुआ करती थीं। उन्हें भारत की मेलोडी क्वीन भी कहा जाता था। उनका नाम था मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम 1930 के दशक की एक प्रतिष्ठित और मशहूर गजल गायिका और अभिनेत्री थीं। वो अपने चाहने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं और भारत के फिल्मी इतिहास में सबसे मशहूर हस्तियों में से एक थीं। उन्हें नियमित रूप से राजा, महाराजा और नवाबों द्वारा अपने शाही दरबारों में बुलाया जाता था। एक बार की बात है कि उन्हें हैदराबाद के निजाम के यहाँ गाने का आमंत्रण मिला और जब वो उनके दरबार पहुंची तो हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अपने बेगम के बगल में कुर्सी की पेशकश की थी, जिसकी उनके दरबार के अधिकारियों ने आलोचना की। जिसके जवाब में निजाम ने कहा कि उन्होंने मुख्तार बेगम की कला और प्रतिभा को कुर्सी की पेशकश की थी। 1930 के दशक में वो कोलकाता चली आईं और यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध उर्दू नाटककार और शायर आगा हशर कश्मीरी द्वारा लिखे गए नाटकों का मंचन किया। मुख्तार बेगम बंबई भी गईं और वहां उन्होंने थिएटर में भी काम किया। थिएटर करने के बाद उन्होंने मूक फिल्मों में काम करना शुरू किया और 1931 में उन्होंने अली बाबा 40 चोर, चित्र बकावली 1932, हठीली दुल्हन 1932, हिंदुस्तान 1932, इंद्रसभा 1932, कृष्णकांत की वसीयत 1932, मुफलिस आशिक 1932, श्रवण कुमार 1932, आंख का नशा 1933, औरत का प्यार 1933, चिंतामणि 1933, नल दमयंती 1933, रामायण 1933, सीता 1934, दिल की प्यास 1935, मजनू 1935, मतवाली मीरा 1940 सहित हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषा की फिल्मों में काम किया। 1940 के बाद उन्होंने अभिनय करना छोड़ दिया। उन्होंने प्रेम की आग 1936 और भेषम 1937 जैसी फिल्मों के लिए संगीत भी दिया। मशहूर और मारूफ अदाकारा और सिंगर मैडम नूरजहां मुख्तार बेगम को अपना आदर्श मानती थीं। ये मुख्तार बेगम ही थीं जिन्होंने बेबी नूरजहां को गायन और अभिनय की दुनिया में अपनी कोशिशों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब उन्होंने 1935 में कलकत्ता में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कुछ निर्माताओं और आगा हशर कश्मीरी से उन्हें मिलवाया था ताकि उन्हें कुछ काम मिल सके। क्वीन ऑफ गजल फरीदा खानम और गायिका नसीम बेगम को उन्होंने ही प्रशिक्षित किया था। मुख्तार बेगम पाकिस्तान की प्रसिद्ध फिल्म स्टार रानी की संरक्षक भी हैं, जो उनके एक नौकर की बेटी थी। बंटवारे के बाद मुख्तार बेगम अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चली गईं और लाहौर में बस गईं। वहां उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के लिए गजलें गाना जारी रखा। उनकी शादी महान उर्दू नाटक लेखक आगा हशर कश्मीरी से हुई थी। मुख्तार बेगम की पैदाइश 16 जुलाई 1901 में अमृतसर, पंजाब में हुई थी। मुख्तार अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी एक बहन और 3 भाई थे। मशहूर और मारूफ सिंगर फरीदा खानम उनकी छोटी बहन है। मुख्तार बेगम ने पटियाला घराने के क्लासिक म्यूजिक स्कूल में पढ़ाई की। वहां उस्ताद मियां मेहरबान खान नाम के एक टीचर को उनका गाना बेहद पसंद आया, जो उस्ताद आशिक अली खान के शिक्षक थे। इसलिए उन्होंने 7 साल की उम्र से मुख्तार बेगम को हिंदुस्तानी गायन, शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण दिया। मुख्तार बेगम पाकिस्तान में ज्यादातर गजलें गाया करती थीं। उनकी उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था, जिससे 25 फरवरी 1982 को कराची में 80 साल की उम्र में वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गईं। उन्हें कराची में सोसाइटी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मशहूर और मारूफ सिंगर और अदाकारा मुख्तार बेगम की जिंदगी की। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या आपके पास मुख्तार बेगम से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।